रेलवे विभाग की लापरवाही से लगभग 13 साल बच्ची की चली गई जान। रेलवे प्रशासन की किस तरह से लापरवाही रही। लगभग 13 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरी दुनिया छठ मना रही थी, यहाँ तक कि जान गई बच्ची को पूरे गांव वाले छठ मना रहे थे। यहाँ तक कि सपना कुमारी की माता भी छठ मना रही थी। सपना कुमारी की माता छठ मना रही थी, खरना के प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी सूखी डाल लाने के लिए भेजी थी। यानी कि जो छठ करते हैं उनको पता होता है आम की लकड़ी से खरना के प्रसाद बनाना होता है। सूखी आम के लकड़ी के खरना के प्रसाद बनाने के लिए अपना बेटी को भेजी थी। लेकिन सपना के मम्मी को क्या पता था कि हमारी बेटी अब कभी वापस लौट के नहीं आएगी। किस तरह से वन विभाग और रेलवे प्रशासन की लापरवाही रही, उस चीज़ पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आप सबने आमतौर पर देखते होंगे वन विभाग से अगर सूखी लकड़ी कोई गरीब मजदूर लेकर चला जाता है तो उसे वन विभाग वाले केस कर देते हैं, और केस उनको इतना दिन तक के लड़ता है, यानी कि 7 जोड़ी चप्पल भी घिस जाते हैं। अगर रेल की तरफ से गुजर रहे हो या फिर छोटी मोटी रेलवे का लोहा भी दिख जा, कोई गरीब अगर उठा के बेचने की कोशिश करे तो रेल प्रशासन उसे ऐसा धारा लगा देते हैं कि जिंदगी भर केस लड़ना होता है। लेकिन रेल के कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिस संपत्ति के वजह से आसपास के लोग को नुकसान पहुंचती है। ठीक उसी तरह से साप पोखर फाटक के बगल में कई सालों से एक आम के पेड़ सूखा हुआ था। उस पेड़ का डाली टूटने से एक बच्ची की जान चली गई है। मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र का साप पोखर गांव का है, जो कि गया बिहार में पड़ता है। मृतक बच्ची लगभग 12-13 साल की बताई जा रही है, जिनका नाम सपना कुमारी थी। पिता सुनील यादव पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं, जो अभी घर पर नहीं है। माता सरिता देवी जो कि छठ कर रही थी, उन्होंने ही अपनी बेटी सपना कुमारी को आम की लकड़ी लाने के लिए भेजी थी। आम की सूखी हुई डाली गिरा, उसके बाद सपना कुमारी को जगह पे मौत हो गई। फिर सपना कुमारी को ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर लेकर आए। वहाँ पे सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने सपना कुमारी को मृतक घोषित कर दिया। मैं बता दूं कि सपना कुमारी के साप पोखर में ननिहाल था। इनका गांव ग्राम गोरदाहा पड़ता था, जो गुरपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसके शव को साप पोखर से गोरदाहा लाया गया। माता सरिता देवी के रो के हाल बुरा हो गया है। माता सरिता देवी जीवन में जब भी अपने मायके जाएगी साप पोखर, तब उनकी बेटी सपना हमेशा याद आएगी। कि घर के अगल बगल में भी छठ हो रही थी। घर के अगल बगल वाले लोग छठ अब इस वर्ष नहीं मनाएंगे। खैर जो भी हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कुमारी सपना को भगवान अपनी शरण में जगह दे, उनके माता पिता को दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे। रेलवे विभाग की लापरवाही के बारे में क्या कहते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम आप लोग से भी आग्रह करते हैं, अगर सूखी पेड़ हो उस पेड़ से दूरी बना कर रखिएगा। या फिर आमतौर पे आप देखते होंगे बरगद या पीपल का पेड़ भी बहुत छायादार होता है, जिसकी डाली काफ़ी कई मीटर तक के फैली होती हैं। वैसे पेड़ से भी काफ़ी दूरी बनाकर रहें, वरना घटना किसी के साथ भी घट सकती है। रेलवे विभाग रेलवे प्रशासन ने अगर सही टाइम पर इस पेड़ को कटवा दिया हो तो आज सपना कुमारी जिंदा होती। ग्रामीणों ने कई बार रेलवे प्रशासन को सूचना दिए थे कि रास्ते के बगल से जो आम का सूखा हुआ पेड़ है उसे हटवा लीजिए, किसी को घटना घट सकती है। लेकिन रेलवे प्रशासन ने सुना नहीं, और आज देखिए हमारी बीच में सपना कुमारी नहीं रही। हम जानते हैं कि पेड़ काटना गुनाह है, लेकिन जो पेड़ सूख जाए उसे प्रशासन जल्द से जल्द कटवा दिया जाए, अन्यथा इस तरह से घटना आगे हर किसी के साथ हो सकती है। इस वीडियो और रेलवे प्रशासन के बारे में क्या कहना है, एक कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।